Hello friends, I am Sandeep Singh and I welcome you to the YouTube channel of Deemed Career Institute. So friends, जैसा कि हम लोग प्राइस टेस्ट सीरीज शुरू किए थे उसका अगला भाग मैं लेके आ गया हूँ and I believe you will see these questions in many competitive exams also. So friends, let us start the test. फ्रेंड्स, आज मैं मध्यकालीन भारत यानी मेडावल इंडिया का 6 क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूं और 1 क्वेश्चन का जवाब देने की उम्मीद मैं आपसे रखता हूं, और जो कि प्राइज वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की तरफ, और उम्मीद करता हूं आप सब लोग सही आंसर दोगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, सबसे लंबा कार्यकाल गुलाम वंश में स्लेव डायनेस्टी में किसका रहा? सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा पीरियड कौन सा रूलर गुलाम वंश में रूल किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन एंड लास्ट ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए, इसका आंसर होगा, बताइए, थोड़ा कोशिश कीजिए। तो बच्चों, इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश क्या है? 1211 यानी ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इन्हीं का कार्यकाल आया था, और ये जो हैं रूल किए थे 1211 से 1236 यानी 1211 से 1236 यानी 25 ईयर्स, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक ये रूल किए थे गुलाम वंश में। और कुतुबुद्दीन ऐबक सबको पता है 1206 से 1210 यानी 4 साल के लिए। उसके पास आपका गयासुद्दीन बलबन 1246 से 1266 तक यानी 20 साल, और रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक यानी ये भी 4 साल किए थे। अब बच्चों, सबसे लंबा कार्यकाल गुलाम वंश में जैसे क्वेश्चन है, तो निश्चित है कि मे बी ये जब क्वेश्चन आ चुका है तो शॉर्टेस्ट टेन्योर भी आ सकता है, यानी सबसे कम कार्यकाल गुलाम वंश में किसका रहा? तो इसका आंसर है बच्चों, शॉर्टेस्ट रूलर कौन, शॉर्टेस्ट वंश किसका रहा, शॉर्टेस्ट कार्यकाल किसका रहा? रुकनुद्दीन का, जिसका 1 वर्ष रहा था, वो भी 1236 में, जिसको हटा के रजिया सुल्तान बनी थी। तो चलिए बच्चों, आगे के क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक वंश में किसका रहा? बताइए, सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक वंश में किसका रहा? ऑप्शन ए घियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी गाजी मलिक। बताइए बच्चों, सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक वंश में किसका रहा? सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, ऑप्शन डी गाजी मलिक जो है गियासुद्दीन तुगलक का ही नाम है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। और गियासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश के संस्थापक भी रह चुके हैं, जो कि 1320 से 1325 वर्ष तक राज किए थे, कार्यकाल था इनका, यानी कि 5 साल। अब देखिए, इसका आंसर जो होगा ये होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कब से कब तक इनका कार्यकाल था? 1351 से 1388 तक, यानी 37 यानी 37 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा। अब मोहम्मद बिन तुगलक पे आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कब तक था? मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 तक था, यानी 26 साल इनका भी कार्यकाल रहा है। अब चलते हैं बच्चों आगे के क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुतुब मीनार का 5वां तल्ला यानी पंचम तल्ला किसने बनवाया था? सबको पता है कुतुब मीनार का स्टार्टिंग कोई और किया, 2, 3, 4 कोई और बनवाया, और 5वां तल्ला कोई और बनवाया। तो आपको आंसर देना है, कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, इसका 5वां तल्ला कौन बनवाया था? तो बताइए बच्चों, ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी एंड डी हसन निजामी। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का पंचम तल्ला यानी 5वां तल्ला बनवाया था, और इल्तुतमिश 2, 3, 4 तल्ला बनवाए थे। और इनका एस्टेब्लिश कौन किया था? एस्टेब्लिश किया था यानी कुतुब मीनार बनवाया कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके याद में, किसके लिए बनवाया था, किसका नाम है ये कुतुब, किसके नाम से लिया गया है? तो आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से नहीं लिया गया है,
कुतुबुद्दीन ऐबक के संत जो थे उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी, और इनके नाम से अजमेर में एक दरगाह भी है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी के नाम से कुतुब मीनार बनवाया गया था। और हसन निजामी ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार के विद्वान थे। अब चलिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? ए, ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 40 सदल को किसने नाश किया था? अब बताइए 40 सदल को किसने नाश किया था? 40 सदल है क्या? 40 व्यक्तियों का समूह जो कि इल्तुतमिश ने अपने सेफ्टी के लिए बनवाया था। और इसका नाश कौन किया था बताइए बच्चों? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 40 सदल का किसने नाश किया था? तो बच्चों 40 सदल का नाश बलबन ने किया था। और क्यों किया था? क्योंकि ये खुद 40 सदल का मेंबर था इल्तुतमिश के वक्त में, और ये सोचा जब 40 सदल के मेंबर होते हुए हम जब बन सकते हैं तो कोई और भी बन सकता है, इसलिए ये 40 सदल को ही ये ख़त्म कर दिया था। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का जवाब जो कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ये प्राइज़ वाला क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन का जवाब जो भी कमेंट बॉक्स में दे देंगे वो बहुत ही होशियार बच्चे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पर्शियन लोग अपने भगवान को क्या बोलते हैं? पर्शियन मतलब फारसी भाषी जो भी होते हैं, फारसी भाषी भाषा जो बोलते हैं, पर्शियन लोग अपने भगवान को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए अल्लाह, ऑप्शन बी खुदा, ऑप्शन सी जीसस एंड ऑप्शन डी गुरु। बताइए, आप वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं इसका आंसर देने के लिए, और जो भी ऑप्शन है उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोशिश कीजिए बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? पर्शियन लोग अपने भगवान को खुदा बोलते हैं, और अरबी जो भाषी होती है, अरब के जो रहने वाले थे वो अरबी भाषी जो होते हैं वो अल्लाह बोलते हैं। और सबको पता है जीसस, ईसाई धर्म के लोग जीसस को मानते हैं, और गुरु सिख धर्म के लोग गुरु मानते हैं। अब आते हैं आप लोग जिसका इंतजार कर रहे थे इतना देर से, अब वो क्वेश्चन पे आते हैं, यानी आपका प्राइज क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए बच्चों, जिसका इंतजार था वो चीज़ आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और सबको पता है कि कमेंट में जो सबसे पहले आंसर देता है उसे कुछ ना कुछ प्राइस मिलता है। वो प्राइस जो होते हैं वो कुछ सामान तो नहीं होते, कुछ गिफ्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पैसे का गिफ्ट दिया जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है सिजदा और पावोश की प्रथा किसने चलवाई? सिजदा और पावोश एक प्रथा का नाम है जो कि मेडावल इंडिया में कोई एक चलाया था, और इसका आपको बताना है सिजदा और पावोश की प्रथा किसने चलवाई थी। अब इसका ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी अकबर एंड ऑप्शन डी बाबर। अब आपको इसका आंसर सबसे पहले कोशिश करें कि सबसे पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, और जो भी इनाम होगा वो आपसे कंसल्ट करके आपको दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और टेस्ट सीरीज ऐसे ही चलते रहेगा आगे भी। सो सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन ऑफ द चैनल एंड, और फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि टेस्ट से रिलेटेड बात आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचती रहेगी। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।